Good morning all of you. I am Neha Sharma and today is 28th September. So students, हम आज पढ़ेंगे reflexive pronouns. तो reflexive pronouns are those pronouns in which the action done is reflected upon the subject is also done by the subject. मतलब जो काम subject कर रहा है उसका जो एक्शन है वो उसी पर ही है, किसी और के ऊपर नहीं है. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल रनिंग. मतलब खुद को ही चोट पहुंचा दी. एक्शन क्या किया इसने? रनिंग की. ठीक है. एक हर्ट किया. ये दोनों क्या है? ये एक्शंस हो गए. पहले रन करके अपने आप को हर्ट किया उसने. तो ये जो इसका असर है, हर्ट करने का असर है, वो किसके ऊपर गया है? उसका जो असर है वो खुद पर ही गया है. मतलब ही ने जो भी किया है, असर किस पे गया है? हिमसेल्फ पे. इट मीन्स हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हियर बिकॉज उसने जो भी किया है ना, वो उसका जो इफेक्ट है इट वेंट ऑन हिमसेल्फ. ओके. अब देखिए टेबल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट पर्सन में उसका रिफ्लेक्टिव है माई सेल्फ और प्लूरल में होगा आवर सेल्व्स. सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ, योर सेल्व्स. अगर एक से ज्यादा है तो योर सेल्व्स आएगा. थर्ड पर्सन में ही शी इट, उसके लिए आएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. और दे के लिए आएगा देमसेल्व्स. ओके. नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. जैसे कि कभी भी कोई भी सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, वेन एवर यू हैव बीन आस्क्ड फॉर योर इंट्रोडक्शन इन द क्लास, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्टार्ट लाइक माई सेल्फ नेहा शर्मा. तो ये गलत है. माई सेल्फ से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं होगा. इट इज आई एम नेहा शर्मा, ऐसे स्टार्ट होगा. ठीक है. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, माई सेल्फ वॉन्ट टू ज्वाइन द नेवी. ये गलत है. इसका ये होगा आई वॉन्ट टू ज्वाइन द नेवी. Myself want to join the Navy. That is a wrong sentence. A reflexive pronoun can only be used as the object of the verb. Object मैंने बताया था ना आपको, जो लास्ट में लगता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं. मतलब देखिए, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन ही होता है. ऑब्जेक्ट एंड सब, ये जो दोनों चीजें. फॉर एन एग्जाम्पल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दे ऑल आर नाउन्स. वो नाउन ही होते हैं, भले किसी भी टाइप का नाउन हो, वो नाउन ही रहेंगे. तो जो आगे लगता है, फर्स्ट में लगता है, वो होगा आपका सब्जेक्ट. और जो लास्ट में वो जो नाउन लगेगा वो आपका होता है ऑब्जेक्ट. तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो लास्ट में यूज होंगे, इधर, ना कि स्टार्टिंग में. अब देखिए हम पढ़ते हैं इम्फेटिक प्रोनाउंस. प्रोनाउंस विच आर यूज फॉर एम्फेसिस. एम्फेसिस मतलब कोई भी तरह का दबाव बनाने के लिए. मतलब किसी चीज को हम फोर्सली कहते हैं ना, दबाव दे के कहते हैं, जोर दे के कहना. ठीक है, जोर देना, वो होता है एम्फेटिक प्रोनाउन. दे हैव द सेम फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस. उनका एक ही फॉर्म होता है, जैसे कि हम रिफ्लेक्टिव में पढ़ते हैं, सेम वैसा होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, माई ब्रदर हिमसेल्फ मेड द टूल किट. अब यहाँ पे हिमसेल्फ बीच में आ गया, तो ये आप कंफ्यूज मत होना. ठीक है. क्यों? देखो, अब देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अलग कैसे है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने ये बताया था कि सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उसका असर उसी पे पड़ रहा है. लेकिन यहाँ पर देखो, उसने टूल किट बनाई, उसने बनाई है, ठीक है, लेकिन उस टूल किट बनाने का असर उस पर कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा. टूल किट बनाई है तो क्या कोई इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा. दैट्स व्हाई इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन. यहाँ पर एम्फेसिस ये दिया जा रहा है, जैसे माय ब्रदर हिमसेल्फ मेड द टूल किट. हिंदी में मैं बताऊं कि मेरे भाई ने खुद ने ये टूल किट बनाई है. ठीक है. तो एम्फेसिस किस पे दिया? खुद पे, कि खुद ने बनाई है, हिमसेल्फ, अपने आप बना ली. देखो, अब ये चीजें कब होती हैं? जब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोग अभी 6th क्लास में ही हैं, तो कुकिंग करना इज वेरी
डिफरेंट थिंग, क्योंकि अभी आपको कुकिंग वगैरह इतनी नहीं आती होगी, हार्डली किसी को चाय वगैरह कुछ बनाना आता हो, या मतलब आता भी होगा बट स्टिल, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ अच्छा बना लिया, सैंडविच या कुछ भी आपने बनाया, और कोई और आपके घर आया हुआ है, तो आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अरे इसने खुद ने बनाया है, शी मेड इट हरसेल्फ, खुद से उसने बनाया, ठीक है। यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कहोगे नहीं मैम ये तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, तो बेटा शी मेड द सैंडविच हरसेल्फ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसने खुद को सैंडविच बना लिया, उसने खुद से सैंडविच बनाया। जब खुद से बात आएगी ना, देन वी विल यूज इम्फेटिक प्रोनाउन। अब जैसे मान लो इस सेंटेंस को मैं इम्फेटिक ना बना करके सिंपली बोलूं कि ये टूल किट मेरे भाई ने बनाया, तो कैसे बोलूंगी, माई ब्रदर मेड द टूल किट, तो ये सिंपली मैंने बोल दिया। देखो मेन मतलब दोनों सेंटेंस का एक ही है कि मेरे भाई ने टूल किट बनाया, लेकिन यहाँ पर हिमसेल्फ ऐड करके मैंने एक चीज बताई कि ये इम्फेसिस दे के कि देखो मेरा भाई इतना छोटा है, ठीक है, फिर भी उसने अपने स्किल्स का यूज करके ये टूल किट बना दिया। जब भी हम किसी चीज के ऊपर जोर डाल के बोलेंगे। फाइन। नाउ इनडेफिनेट प्रोनाउंस, दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स रादर देन टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जैसे कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग के ऊपर ये रेफर नहीं करते, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, फ्यू एस्केप द रेथ ऑफ फ्लड। अब फ्यू में कौन है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है ना, कुछ लोग जो थे वो बाढ़ के प्रकोप से बच गए। रेथ का मतलब क्या होता है, प्रकोप, ठीक है, एंगर। एवरीबडी नोज दैट शी इज अ गुड सिंगर। एवरीबडी मतलब एवरीबडी में हमको कोई पर्टिकुलर नहीं पता है कि ही शी क्या है। हो सकता है सारे ही हो सकता है सारे शी हो, कुछ नहीं पता ना उसमें, तो यहाँ पर एवरीबडी आ गया। अदर वर्ड्स दैट मे बी यूज एज इनडेफिनेट प्रोनाउंस, नाम से पता चल रहा है इनडेफिनेट, कुछ भी डिफिनाइट नहीं है उसके अंदर। ऑल, एनीबडी, अनदर, एनीवन, एनीथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, मैनी, वन, सेवरल, सम, समबडी एंड समवन। ये सारे सम से रिलेटेड, ऑल से रिलेटेड, एवरीवन से रिलेटेड। रिमेंबर, वन इज यूज बोथ एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड एज इंडेफिनेटिव प्रोनाउन। वन जो वर्ड होता है ना, वो हमेशा इंडेफिनिट या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन व्हेन वी पॉइंट आउट अ पर्सन और द थिंग टू विच इट रेफर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, वन ऑफ दीज बैग्स बिलोंग्स टू सविता, यानी बहुत सारे बैग रखे हुए, उनमें से एक हमें पता नहीं है, हम सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि इनमें से एक बैग उसका है। अब इनडेफिनेट पे कैसे होगा देखना। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पेशेंट, मतलब वन मतलब हर एक को, सबको क्या होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, ठीक है। वन शुड, यानी एक इंसान को, हिंदी में बोलूं कि एक मनुष्य को हमेशा धैर्य रखना चाहिए, तो वन शुड ऑलवेज ट्राई टू बी पेशेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, यानी कि बांट देना, ठीक है। इट रेफर्स टू पर्सन और ऑब्जेक्ट्स वन एट अ टाइम, किसी एक पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करना एक बार में। फॉर एन एग्जाम्पल, द पीपल्स रिसीव्ड 500 रुपीज ईच, मतलब अब हमें ये नहीं पता है कि पीपल्स कितने हैं, हमें बस इतना पता है कि हर एक को 500 रुपए मिले हैं। ईच आ गया ना यहाँ पे वर्ड, ईच मतलब हर एक को। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब इसमें यूज होंगे। जैसे आइदर ऑफ यू विल गेट द प्राइज, यानी तुम में से एक को, दो लोग हैं, तुम में से एक को जो है प्राइज मिलेगा। नाइदर ऑफ यू विल गेट द चॉकलेट, तुम में से किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगी, ठीक है। दीज प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं। ईच भी क्या है, एक है, आइदर भी एक है, नीदर कोई है ही नहीं, तो इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस टू रेफर बैक नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड एंटीसेडेंट एंड टू इंट्रोड्यूस नाउन क्लॉजेज और रिलेटिव क्लॉजेज। इनको क्या होता है, इनका यूज होता है नाउन को रेफर करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, द ब्रदर हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास 10th इज माई ब्रदर। जो लड़का क्लास 10th में फर्स्ट आया वो कौन है, मेरा ब्रदर है।
तो ये क्लॉज आ गया ना पीछे। क्लॉज का मतलब क्या होता है बेटा? फ्रेज होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं। रिमेंबर हु एंड हुम आर यूज फॉर पीपल। हमेशा जो दो ये वर्ड है ना, ये पीपल के लिए यूज करते हैं। हुज इज यूज फॉर पीपल एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स। हुज पेंसिल इज दिस, ठीक है। हुज चाइल्ड इज दिस। मान लो जैसे मेले में गए हैं, कोई गुम गया है तो पूछना ना हुज चाइल्ड इज दिस, किसका बच्चा है ये। विच इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे। हुज जो है वो दोनों के लिए यूज करेंगे। दैट इज यूज फॉर बोथ, ठीक है, नॉन लिविंग एंड लिविंग, ठीक है। द रिलेटिव प्रोनाउन हुज हैज टू बी फॉलोड बाय अ नाउन। हुज के बाद कोई नाउन होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, हुज चाइल्ड, हुज के आगे क्या आ गया? चाइल्ड आ गया ना। चाइल्ड क्या है? नाउन। फाइन। रिलेटिव प्रोनाउन डू नॉट फॉर्म क्वेश्चंस व्हाइल इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे तो उनमें क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन नहीं पूछते, इसमें रिलेट करते हैं। फाइन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़कर, और मुझे पढ़ाकर भी अच्छा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।